प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। और प्यारे साथियों, इस क्लास में हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे लगातार पिछले 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। और आपको क्लास के अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आपका पहला क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहूर खान किस लोकवाद से संबंधित है। जहूर खान की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि जहूर खान आपके भपंग नामक लोकवाद से संबंधित है। विकल्प नंबर एक हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है। किस लोकवाद में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। तो साकर खान को कौन से आपके वाद्य यंत्र में महारत होने से 2012 में सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, कमाईचा में क्या प्राप्त थी, उनको महारत प्राप्त थी। ठीक है ना। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपका फेवरेट प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है। ठीक है, तो राजस्थान के प्रमुख पखावज वादक कौन होंगे प्यारे साथियों। ध्यान रखना है कि पंडित पुरुषोत्तम दास राजस्थान के प्रमुख क्या है, पखावज वादक है। ठीक है, विकल्प नंबर 2 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है। बांड डोली मंगलयार राजस्थान के राजस्थान के क्या है। तो पारंपरिक लोक संगीतकार है। क्या है, राजस्थान के पारंपरिक लोक संगीतकार है। विकल्प नंबर एक हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, राजस्थान मूल में प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण द्वारा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है ना। तो राम नारायण और सुल्तान खां, इन दोनों का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है, ध्यान रखना है। इनका संबंध आपके सारंगी से। किससे, सारंगी से। विकल्प नंबर 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 6 क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, सही सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। सही सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। ध्यान रखना है, सुल्तान खां का संबंध आपके किससे होगा। तो इनका संबंध होगा आपके सारंगी से, न कि कमाईचा से। ठीक है, आपका विकल्प नंबर 3 क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या प्रश्न है, सपेरो कालबेलियों का कौन सा लोकवाद प्रसिद्ध है। सपेरो कालबेलियों का कौन सा लोकवाद प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका पुंगी बहुत प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, पुंगी बहुत प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ना। कालबेलियों का पुंगी बहुत प्रसिद्ध है, और पुंगी को हम और भी कहते हैं प्यारे साथियों, बीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बीन कहते हैं। विकल्प नंबर 1 इज़ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है हमारा प्रश्न है कि कौन सा वाद्य यंत्र अलग है। कौन सा वाद्य यंत्र अलग है प्यारे साथियों। आपको ध्यान रखना है कि इसमें से आपका खड़ताल बिल्कुल अलग है।
ठीक है। ये आपके खड़ताल है ना, ये तत्व वाद्य यंत्र है। बाकी 3 आपके ये आपके सुशिर वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। क्या प्रश्न है, जल्दी से कमेंट भर दीजिए। नल क्या है? नल की अगर मैं आपसे बात करूँ तो नल एक क्या है, एक लंबी क्या है, बांसुरी है, ठीक है। नल क्या है आपके, एक लंबी क्या है, बांसुरी। विकल्प नंबर 1 हमारी क्या होगी, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, हमारा प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वह सही नहीं है। तो विकल्प नंबर 4 रविशंकर नलवादक, यह आपका सही नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, सही नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, प्रसिद्ध जो आपके नलवादक है वह कौन हो जाएंगे, कर्णाभील। कौन होंगे, कर्णाभील होंगे। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है। घुरालियो क्या है? घुरालियो आपको याद होना चाहिए कि घुरालियो क्या है। आपके कालबेलियों का क्या है, वाद्य यंत्र है घुरालियो, ठीक है ना। क्या है कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, कौन सा, घुरालियो। विकल्प नंबर 2 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12। क्या प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका वो बताना है कि वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह क्या डाले जाते हैं, गुटके डाले जाते हैं, ठीक है ना। तो आपके हो गए कौन सी, रावलों की मांदल। आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा, जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्या प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है, ठीक है। मैं आपसे बात करूं, राजस्थान में वह या वाद्य यंत्र की जो आपके 13 ताली में काम नहीं आएगा, तो आपके वो होगा डेरू वाद्य यंत्र। कौन सा होगा, डेरू वाद्य यंत्र होगा। विकल्प नंबर 4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न है कि डेरू क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि डेरू आपके एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। विकल्प नंबर 4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या प्रश्न है हमारा, वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग कौन था। आपको बताना है कि वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग कौन था। तो आपके जागा कौन था प्यारे साथियों, या आपके वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला क्या था, वर्ग था, ठीक है। ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है हमारा प्रश्न, प्रश्न है कि भाट जाति के मुख्य कार्य हैं। भाट जाति के मुख्य कार्य तो क्या होंगे प्यारे साथियों, विभिन्न परिवारों की वंशावलियों की अभिलेखन करना। ये भाट जाति के क्या हैं, मुख्य कार्य हैं। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो, आप 3rd ग्रेड टीचर 2004 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या प्रश्न है, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद भरतरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है,
ठीक है ना। तो आपके कौन से वाद का प्रयोग किया जाएगा जब भर्तृ, निहाल दे आदि के ख्याल गाते हैं, ठीक है। तो आपका विकल्प नंबर आपका 2 होगा, सारंगी का प्रयोग करते हैं। किसका? सारंगी का। दूसरा विकल्प हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 18, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? अलवर ज़िले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? अलवर ज़िले के जोगी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि तो आपके किसको बजाएंगे? आपके भपंग को बजाते हैं। किसको? भपंग को बजाते हैं। विकल्प नंबर 2 हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, क्या प्रश्न है? अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो जोगिया सारंगी, ठीक है ना। जोगिया सारंगी बजाई जाती है। आपका पहला जो विकल्प है सही जवाब होगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट हमारा प्रश्न है। प्रश्न है कि कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? कर्णा भील आपके नड़ का क्या होगा? प्रसिद्ध वादक होगा, ठीक है। कौन? कर्णा भील। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21, क्या प्रश्न है हमारा? प्रश्न है कि वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वाद्य यंत्र टामक का जो संबंध है ये अपना किस क्षेत्र से है प्यारे साथियों, ठीक है। तो इसका जो संबंध है टामक का, ये मेवात क्षेत्र से है। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या प्रश्न है हमारा? मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा प्यारे साथियों? ताशा, ठीक है ना। मुहर्रम के समय आपका ताशा प्रयोग में लिया जाता है। विकल्प नंबर 2 हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 23, क्या प्रश्न है हमारा? घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों का आवश्यकता होती है? तो घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? विकल्प नंबर 4 ढोलक और मंजीरा हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24, क्या प्रश्न है? तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तारपी वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है ये मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि कथोड़ी जाति के द्वारा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तारपी। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25, क्या प्रश्न है हमारा? कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है प्यारे साथियों? तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें आपका सुरमंडल आपका सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। विकल्प नंबर 4 हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। सुरमंडल एक प्रकार का क्या है? तत्वाद्य यंत्र हैं, जो कि हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26, क्या प्रश्न है हमारा? मोरचंग फ्यूज्यूज हार्प, ध्यान से देखो,
मोरचंग या ज्यूज हार्प हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मोरचंग और ज्यूज हार्प ये अपने क्या हैं, एक प्रकार के लोक वाद्य यंत्र हैं। विकल्प नंबर 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्या प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को ज्यूज हार्प भी कहा जाता है। तो राजस्थान के कौन से लोक वाद्य यंत्र को ज्यूज हार्प भी कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मोरचंग को हम क्या कहते हैं, ज्यूज हार्प भी कहते हैं। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28 क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, इम्पोर्टेंट हमारा प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है। तो आपको बताना है कि किस संगीत का जो संबंध है वो राजस्थान से नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, आपके बाउल का जो संबंध है प्यारे साथियों, बाउल का जो संबंध है इसका राजस्थान से नहीं है। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 इसका सही जवाब क्या होगा, मुँह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मुँह के द्वारा बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र हैं इनमें से आपका कौन सा नहीं है, तो आपका इसमें विकल्प नंबर है। ठीक है, विकल्प नंबर आपका होगा 4। ठीक है, जो आपके रवाज है ये मुँह से नहीं बजाया जाता है, बाकी आपके अलगोजा, सतारा, मशक ये सब मुँह से बजाए जाते हैं। विकल्प नंबर हमारे 4 हैं, ये बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो प्रश्न को। प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा अवनद श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो वाद्य हैं जो कि अवनद श्रेणी में आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मांदल जो है, मांदल है आपका, ये आपके अवनद श्रेणी में आता है। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाता है, सही जवाब हो जाता है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। प्रश्न नंबर 31 क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घन लोकवाद नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा घन लोकवाद नहीं है। विकल्प नंबर 3 बाकिया हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान में रखना है। ठीक है ना, बाकिया क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सही जवाब। चलिए तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारा जल्द ही टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। ठीक है, चलिए ताकि हम आपको और भी ज़्यादा सुविधा दे पाएँ। अगला क्वेश्चन है, बाकिया, सिंगी और टोटा लोकवाद किस परंपरा से संबंध हैं। तो बाकिया, सिंगी और टोटा जो लोकवाद हैं ये किस परंपरा से संबंधित है। ध्यान रखना है कि ये आपके सुशिरवाद से संबंधित है। विकल्प नंबर 4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्या प्रश्न है, हमारा प्रश्न है कि रमझोल किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है। रमझोल की अगर मैं आपसे बात कर लूँ ना, तो रमझोल आपके किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र हैं। तो आपका विकल्प नंबर 4 घन, ये क्या हैं, आपके घन वाद्य यंत्र हैं। या आपको ध्यान रखना है कि चौथा विकल्प हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34 क्या प्रश्न है हमारा, कौन सा सुशिरवाद यंत्र है। आपको बताना है कि कौन सा सुशिरवाद यंत्र है। तो आपका विकल्प नंबर
विकल्प नंबर अगर मैं आपसे बात करूँ 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ना। 17 आपके क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र है, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा होगा, सुशिर वाद्य यंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 35। क्या प्रश्न है, कौन सा तत्ववाद नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा तत्ववाद नहीं है। तो आपके 17 है, या आपके तत्ववाद न होकर कौन सा वाद है, सुशिर। ठीक है ना, कौन सा है, सुशिर वाद्य यंत्र है, जो कि हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। प्रश्न है कि कौन सा तत्ववाद नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा तत्ववाद नहीं है। तो आपको विकल्प नंबर 3 अलगोजा। अलगोजा आपके तत्ववाद नहीं होकर कौन सा वाद्य यंत्र है, या आपके सुशिर वाद्य यंत्र हैं। आपका विकल्प नंबर 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। क्या प्रश्न है हमारा, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। आपको बताना है कि रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो विकल्प नंबर 1 रावण हत्ता जो है, यह हमारा तत्ववाद्य यंत्र है, यह हमें ध्यान रखना है। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो आप 38। क्या प्रश्न है हमारा, रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है कि ये सब हमारे तत्ववाद्य यंत्र हैं। कौन से हैं, तत्ववाद्य यंत्र हैं। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या प्रश्न है, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है। तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है कि तार से निर्मित वाद्य यंत्र है हमारा रावण हत्ता। इसीलिए ये कौन सा वाद्य यंत्र है, तत्ववाद्य यंत्र। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। क्या प्रश्न है, कौन सा तत्ववाद है। आपको बताना है कि कौन सा तत्ववाद यंत्र है। तो विकल्प नंबर 3 रवाज जो है हमारा, ये तत्ववाद यंत्र है। तो हमारा विकल्प नंबर 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से देखो और ज़रा थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करना। क्या प्रश्न है, चौतारा, कमाईचा कौन से लोकवाद परंपरा से जुड़े हैं। ठीक है, तो चौतारा और कमाईचा तो आपके कौन से लोकवाद परंपरा से जुड़े हैं। तो आपके तत्ववाद्य यंत्र हैं। ठीक है ना, कौन से वाद्य यंत्र हैं, तत्ववाद्य यंत्र हैं। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्या कहता है हमारा प्रश्न, निम्न में से तत्लोकवाद यंत्र नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्लोकवाद यंत्र नहीं है। तो हमारा राइट आंसर, हमारा सही जवाब कौन सा होगा, चौथा जो हमारा विकल्प है, मांदल जो हैं ये तत्लोकवाद यंत्र नहीं है। विकल्प नंबर 4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, हमारा प्रश्न है कि कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है। ठीक है, तो तत्ववाद यंत्र की अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपके इसमें दो आपके दुकाक, दुकाक आपके एक प्रकार का क्या है प्यारे साथियों। तो दुकाक आपके तत्ववाद यंत्र हैं। बाकी जंतर आपके तत्ववाद यंत्र हैं। बपंग आपके तत्ववाद यंत्र हैं। लेकिन 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 नागफणी आपके क्या है, ये आपके सुशिर वाद्य यंत्र हैं। आपको ध्यान रखना है कि विकल्प नंबर 4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो प्रश्न नंबर 44 को।
तार लगा वाद्य यंत्र है। आपको बताना है कि इनमें से तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है। विकल्प नंबर 4 जंतर जो वाद्य यंत्र हैं ये तार लगा वाद्य यंत्र हैं। और मैं आपको बता दूं जंतर जो वाद्य यंत्र हैं इसका प्रयोग देव नारायण जी की फड़ को बाँचते समय किया जाता है। यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वही प्रश्न हमारा आ गया। क्वेश्चन देखो, देव नारायण जी की फड़ को वाँचने के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देव नारायण जी की फड़ को बाँचने के साथ में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 26 फड़ बाँचते समय बाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है। फड़ बाँचते समय बाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र कौन सा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके रावण हत्ता क्या होगा, ठीक है ना। तो आपके रावण हत्ता क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ये आपके बाबूजी के तो आपके रावण हत्ता बिल्कुल सही जवाब होगा। चौथा विकल्प हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। बाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र कौन सा होगा, रावण हत्ता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या प्रश्न है हमारा, रावण हत्ता बनाया जाता है। ध्यान से देखो, रावण हत्ता है ये नारियल की खोल से बनाया जाता है। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 48 निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है। तो आपके वह जो वाद्य यंत्र हैं वो होगा रावण हत्ता। कौन सा हत्ता, रावण हत्ता। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा, जो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 49 कौन सा तत्ववाद नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा तत्ववाद नहीं है। तो आपका विकल्प नंबर 4 नागफनी बिल्कुल सही जवाब होगा। यह आपके सुशिर वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 50 देखो क्या प्रश्न है, कमाईचा के बारे में असत्य। देखो पढ़ो देखें, असत्य कौन सा होगा। कमाईचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह लकड़ी के एक एकल टुकड़े से बनाया जाता है, बिल्कुल। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं, ठीक है। और अपने लास्ट है, कमाईचा को ये क्या है, वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। आपके विकल्प नंबर 4 इसका अग्रगामी भाई इसको नहीं माना जाता है, किसका, वायलिन का। तो विकल्प नंबर 4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। असत्य कथन है विकल्प नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, प्रश्न नंबर 51 क्या प्रश्न है, कमाईचा नाम का वाद्य राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है। तो कमाईचा नाम का जो वाद्य है ये राजस्थान के किस संप्रदाय द्वारा बजाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, मांगणियार हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब। कमाईचा मांगणियार के द्वारा बजाया जाता है। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 52 क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1 भपंग। हमारा क्या है प्यारे साथियों, ये हमारा तत्ववाद्य यंत्र है, ठीक है ना। भपंग क्या है, तत्ववाद्य यंत्र हैं, न कि सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। यह हमें ध्यान रखना है कि बाकी तीनों ही हमारे क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो प्यारे साथियों, क्या प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा
तत्ववाद यंत्र हैं। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से देखो, तत्ववाद यंत्र कौन सा होगा, तो आपके भपंग क्या होगा, तत्ववाद यंत्र। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान में रखना है। देखो आप प्रश्न नंबर 54, क्या प्रश्न है, शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित हैं। शहनाई जो है वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है, तो आपके शहनाई सुशिर वाद्य यंत्र हैं। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा किस घराने से संबंधित है। तो वाद्य यंत्रों के जो वर्गीकरण में एक तारा तत्ववाद्य यंत्र हैं। विकल्प नंबर 2 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमें ध्यान में रखना है। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके वाद्य यंत्र के 55 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपके वाद्य यंत्रों से कोई प्रश्न आता है तो मैं इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ कि 90% तक वो आपके इसी PDF में से आने वाला है। ठीक है, चलिए तो प्यारे साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।